हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं या कुछ लोग हैं जिनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी ये फ़ील हो रहा है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए और काफ़ी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी की जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों में होती है। तो आप आपके अंदर चेक कीजिए कि कहीं आप भी इस एनर्जी से ऑपरेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप तो इन्फ्लुएंस जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो क्या आपको कभी लगता है कि आप इतना इनर वर्क करने के बाद भी पीस क्यों फ़ील नहीं कर रहे हैं या एक कंप्लीट हैप्पीनेस क्यों फ़ील नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आपको कुछ अपने अंदर मिसिंग सा लग रहा है? क्यों आपको कुछ कहीं पे अधूरा सा फ़ील हो रहा है? मतलब आपकी जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको लगता है कि कहीं पे खोई हुई है। तो पहले तो आपको ये चेक करना है, भले आप कितना ही इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आप कौन सी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं अभी। क्योंकि अगर आप फ़ियर की एनर्जी में हो या गिल्ट की एनर्जी में हो या शेम की एनर्जी में हो या जजमेंटल की एनर्जी में हो या एंगर की एनर्जी में हो, तो आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में ही हो। इसलिए आप ना अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो पा रहे हो, ना आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड हो पा रहे हो, ना आप अपने एंजल से कनेक्टेड हो पा रहे हो, ना आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पा रहे हो। बिकॉज़ उन सब से कनेक्ट होने के लिए आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ता है। उन सब से कनेक्ट होने के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ता है। बट समटाइम्स हमें पता ही नहीं होता है ना कि हम फ़ियर की एनर्जी में हैं भी या नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ फ़ियर की एनर्जी के बारे में, क्योंकि मेरे कुछ लोगों को या कुछ सब्सक्राइबर को देखा है, साइलेंटली मैंने फ़ील किया है, नोटिस किया है, बिना उनसे बात किए मैं बता सकती हूँ कि कुछ लोग हैं जो काफ़ी फ़ियर की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। कहीं ना कहीं उनको इस बात का फ़ियर है कि कहीं लोग मुझे जज ना करें, कहीं लोग मेरे बारे में कुछ सोच तो नहीं रहे हैं। मतलब अगर हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा या कोई और मुझे जज कर लेगा या मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोचेगा वगैरह वगैरह, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं फ़ियर की ही एनर्जी होती है। तो आपको बस ये रखना है अपने माइंड में, आपको बस ये सोचना है कि आप एक सोल हैं। पहले तो आप एक फ्री सोल हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस धरती पर आई है अपने लेसन लर्न करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। कोई और आपके बारे में क्या सोचेगा, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने आप को असेंड करना है। आपको अपनी सोल को जो हायर सेल्फ से या हायर डायमेंशन की सोल से कम्युनिकेट करना है, आपको उसके लिए काम करना है। आपको बस अपनी वाइब्रेशन पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ आपकी इनर हैप्पीनेस पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ आपकी सोल की हैप्पीनेस पे ध्यान देना है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, या मैं कुछ कमेंट में लिखूँगी या कुछ क्वेश्चन करूँगी तो लोग उसको पढ़ के कहीं मुझे जज ना करें, ये सारी फ़ियर की एनर्जी से बाहर निकलिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलते तो आप खुद अपना ग्रोथ रोक रहे हैं। और अगर आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि काली माँ हमेशा कहती हैं फेसिंग योर फियर, और अपने डर का सामना करो। मतलब डर से डर के भागोगे
तो वो और पीछे आएगा। लेकिन अगर आप उस डर का सामना करोगे तो आप हमेशा के लिए उस पे विजय प्राप्त कर लोगे। फिर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो डिवाइन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपके सामने उस डर को लाकर खड़ा कर देंगे, और आपके पास एक भी दरवाज़ा, एक भी रास्ता नहीं होगा कि आप कहीं से भी भाग के, निकल के, छटक के भागें। समझे? तो ये चीज़ें भी होती हैं कि आप, डिवाइन देखते हैं आपको कि आप कब तक अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहना चाहते हैं, कब तक आप बाहर नहीं निकलते हैं, कब तक आप अपने उस डर का सामना नहीं करते हैं। फिर एक टाइम आता है जब डिवाइन आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देंगे कि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं होगा, आपको सामना करना ही पड़ेगा। तभी आपको शायद लग सकता है कि मेरे सपोर्ट में न भगवान है, न एंजल है, ना डिवाइन है, और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। हो सकता है कि आपका भरोसा डगमगा जाए एक पल के लिए, लेकिन जब आप अपने उस फियर को फेस कर लेंगे, उस पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार वो डर उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपको लग रहा था। तो ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक समय था जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलती थी, अपने डर का सामना नहीं करती थी, और जब काफ़ी टाइम तक मैं उस डर से भागती थी कि नहीं भाई अभी मैं उसका सामना तो नहीं कर पाऊँगी, या मुझे उसको फेस नहीं करना है, मैं तो छुप छुप के कंफर्ट जोन में रहना ही चूज़ करूँगी। तो डिवाइन देखते थे कि अच्छा बच्चू, ठीक है ठीक है, थोड़ा और टाइम देते हैं, सोच लो। मतलब ये एक प्रकार की टेस्ट होती थी। और फिर एक टाइम ऐसा आता था कि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं होता है कि आप बच के भागे, या ना कोई दरवाज़ा होता है कि आप वहाँ से कहीं और भाग सकें। मतलब बोलते हैं ना कि आप आगे कुआं और पीछे खाई, तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके डर को आपको सामना करना ही पड़ेगा। मतलब आपका डर, जिस भी प्रकार का आपका फ़ियर हो, जिस भी प्रकार का, बहुत टाइप के फ़ियर होते हैं ना हमारे, तो राइट। तो जब तक आप भागेंगे आपका फ़ियर और बड़ा होता जाएगा, वो और आपके पीछे भागेगा। तो इससे अच्छा है कि एक बार सामना कर लो। वो कोई सी तो टीवी ऐड में भी बोलता है ना, डर के आगे जीत है। तो ये बात तो सच है देखा जाए तो, कि जब आप डर का सामना कर लेते हैं तो फिर उसके आगे तो जीत ही जीत है। मतलब तो फेसिंग योर फियर, जो काली माँ कहती हैं। तो आई होप कि ये बात से मैं आपको कुछ समझा पाई हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे कब से ये फ़ील हो रहा था कि मेरे काफ़ी कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी फ़ियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक आप अपने फ़ियर को फेस नहीं करेंगे तब तक आप उस एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, और उस लो वाइब्रेशन की एनर्जी में रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है डियर, क्योंकि डिवाइन ही नहीं चाहते हैं कि आप उस एनर्जी में रहें। आपका माइंड उसको ज़रूर आपको उस एनर्जी में फंसा के रखना चाहेगा, आपका माइंड आपको बार बार रोकेगा, लेकिन आपको अभी आपकी सोल की ग्रोथ करनी है, उसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इस फ़ियर की एनर्जी से अभी भी ऑपरेट करते हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का फ़ियर है जिसको रिलीज़ करना उसके लिए ज़रूरी है, और ये मैसेज मुझे बोलने को कहा जा रहा है, उनके लिए ही ये मैसेज देने को कहा जा रहा है, क्योंकि मैं उसकी उस एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ।
भले ही कभी उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नहीं भी किया है और किया भी है, तो भी बातचीत भी नहीं हुई अगर मेरे उस सब्सक्राइबर से, बट फिर भी मैं उनकी इस फियर की एनर्जी को अभी पिक कर पा रही हूँ और मुझे डिवाइन से ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि ये वीडियो मैं बनाऊँ आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी इस फियर की एनर्जी से बाहर निकलिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्पफुल हुआ होगा। ये मैसेज आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस है, तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा और अपने सोल ग्रोथ की इस जर्नी में अपने फियर को फेस कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।